एवरीवन, वेलकम बैक टू चोपड़ा क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पार्ट 2 करेंगे। पार्टनरशिप डीड। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, स्पेसिमेन ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रेजेंटेड बाय आशु चोपड़ा, चोपड़ा क्लासेस। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग क्या बताया था। व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन स्टार्टेड बिजनेस विद ईच अदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप एंड मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना और उनको प्रॉफिट को शेयर करना, जो भी आपका रेशो हो इस हिसाब से। अब हमारा टॉपिक क्या आता है, पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मिनट सॉरी, पार्टनरशिप डीड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि सब कुछ हमारे डीड्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड आपका मेन है। पार्टनरशिप डीड में हर चीज लिखी होगी, पार्टनर को क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या रूल फॉलो करने हैं, क्या रेगुलेशन फॉलो करने हैं, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो वो सारा आपका किस पर होगा, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में तो ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल में क्या है, अगर मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में पता है तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट का मतलब लिखित में है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका किस में होगा, लिखित में होगा, बिटवीन द पार्टनर। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन। एक हमारा पॉइंट आता है टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, एक हमारा पॉइंट क्या आएगा भाई, टर्म्स एंड कंडीशन। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में क्या होते हैं, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होते हैं वो पहले से लिखी होती है, यानी सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। देखिए, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस सेट करता है तो वो किसी दूसरे पार्टनर को अपने बिजनेस में मिलाता है, और जब वो दूसरे पार्टनर को अपने बिजनेस में मिलाता है तो एक पार्टनरशिप डीड रेडी करता है, जिसमें सारे रूल रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ रिटर्न में होता है। तो वो हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप डीड। तो आप पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द पार्टनरशिप बिजनेस। हिंदी में पढ़ना चाहे तो पार्टनरशिप डीड साझेदारों के बीच किया गया लिखित समझौता होता है, जिसमें साझेदारी व्यवसाय से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें लिखी होती है। तो जो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिमेन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हिंदी में देखें तो हम पार्टनरशिप डीड का अर्थ समझ सकेंगे, पार्टनरशिप डीड के महत्व को समझ सकेंगे, पार्टनरशिप डीड की मुख्य विषय वस्तु को बता सकेंगे और पार्टनरशिप डीड के प्रारूप को समझ सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है आपका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिया दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। A partnership deed is a written agreement between the partner that contain all the terms and conditions relating to the partnership business। यानी पार्टनरशिप डीड आपका एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट है जिसमें क्या होते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, किससे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड। पार्टनरशिप डीड साझेदारों के बीच किया गया एक लिखित समझौता होता है, जिसमें साझेदारी व्यवसाय से संबंधित नियम और शर्तें लिखी होती है। नियम और शर्तें का मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हमारे कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स हमारे क्या है। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर का मतलब पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। टर्म्स एंड कंडीशन, या हमारा रूल और रेगुलेशन। हेल्प अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट, भविष्य के विवादों से बचाता है। देखिए, अगर हम पार्टनरशिप डीड रेडी नहीं करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए पार्टनर है और दूसरा पार्टनर है बी। ए ने बिजनेस में लगा दिए, सॉरी, ए ने बिजनेस में लगा लिए मान लीजिए 50,000। ठीक है, और बी ने बिजनेस में लगाए हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, इन दोनों का कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कुछ इनका डिसाइड नहीं है। ठीक है, कल को इनके बीच डिस्प्यूट हो सकता है। क्या डिस्प्यूट हो सकता है, एक तो ए कह देगा मैंने भी 1 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, ए क्या कह देगा कि मैंने भी 1 लाख रुपए लगाए। हमारे पास कौन सा प्रूफ होगा, अगर रिटर्न में लिखा होगा तो हमारे पास प्रूफ होगा। या हम कह सकते हैं इन्होंने प्रॉफिट का शेयर डिवाइड नहीं किया।
ठीक है, कल को ए बोल देगा कि हम तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैंने भी ज्यादा पैसे लगाए हैं या मैंने कम चाहे पैसे लगा, लेकिन प्रॉफिट में मुझे बराबर की साझेदारी चाहिए। जबकि प्रॉफिट का शेयर हमारे कैपिटल के रेशियो पे डिवाइड होता है, कि जिस हिसाब से पैसा लगाओगे प्रॉफिट का शेयर भी उस हिसाब से डिवाइड होगा। तो अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स का मतलब फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए हम सबसे पहले हर चीज का क्या ले लेते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट ले लेते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाया जाएगा, पार्टनरशिप डीड। देखिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट कह रहा है डिफाइन राइट एंड ड्यूटी, तो मैंने बताया साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करता है। जो आपका पार्टनरशिप डीड है वो बताता है कि जो आपके पार्टनर है उनको क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी उन्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। वही वाला पॉइंट आ गया जो भी मैंने की पॉइंट में बताया आपको, अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट, फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड रेडी करते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशो डिसाइड हो गया 2:3, आगे डिस्प्यूट होता है, वो कहते हैं नहीं मुझे ज्यादा प्रॉफिट में शेयर चाहिए, तो हम उसको क्या दिखा सकते हैं, पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड आपकी लीगल होती है, इसे कोर्ट में भी हम प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं। एंश्योर एंश्योर स्मूथ मैनेजमेंट, व्यवसाय के सुचारू संचालन में सहायता करता है, ये तो है ही, इजीली आपका काम होता है, सब कुछ रिटर्न में है, कोई चीज दिक्कत नहीं है। डिस्प्यूट होंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम डीड के थ्रू दिखा सकते हैं। प्रोवाइड लीगल एविडेंस, कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं, तो मैंने बताया कि अगर डिस्प्यूट होगा तो इसको लीगल एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं कि देखो हमने सब कुछ रिटर्न में किया हुआ है, इसने ए ने इतना पैसा लगाया, बी ने इतना, हमारा रेशियो ये डिसाइड था, इंटरेस्ट इस रेट से डिसाइड था, तो वो सारी चीजें हमारी क्या होंगी, रिटर्न में। क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी आपसी समझ विकसित होती है। देखिए जब मान लो कोई भी दो पार्टनर है और दोनों ने सब चीजें रिटर्न में लिखी हुई है, तो दोनों आपस में सेटिस्फाइड होंगे, दोनों को पता होगा डिस्प्यूट होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, चाहे आपका प्रॉफिट का शेयर हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, चाहे कैपिटल का अमाउंट हो, एवरीथिंग प्री डिसाइडेड। तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, डेवलप होती है। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, जब सब कुछ रिटर्न में है तो किसी टाइप की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होगी नहीं, तो ये गलत फहमियों को भी क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अच्छे से समझना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड आपकी पूरी पार्टनरशिप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इसके आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको डीड्स के रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ये हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब जो आपका मेन टॉपिक आता है, ये आता है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की विषय वस्तु, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। तो ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 12th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट की बात करूं, कि अगर आपसे मैं कहूंगी कि आपको पढ़ना चाहिए पार्टनरशिप वाले चैप्टर में जो हमारे आने के चांसेस होंगे, तो मेन हमारा क्या होगा, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट, पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे हमारे चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। देखिए अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, या मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग बताया, और मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या बताया, कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड रूल रेगुलेशन गाइडेंस वगैरह हमारी लिखी होती है। ठीक है, तो अब हमें कंटेंट बताना है कि पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या लिखेंगे। बात वही आती है, मैंने अब भी पॉइंट्स पॉइंट लिखे हैं, इनके एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लिखी है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो आप किसी भी तरह का, तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। तो फर्स्ट जो आपका होगा, फर्स्ट हमारा क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। देखिए जो सबसे पहला, जब हम डीड बनाएंगे तो सबसे पहले हमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम लिखा होना चाहिए, फर्म का पता कि कौन सी फर्म है और उसका एड्रेस क्या है, ये आपका बेसिक है। अगर आप यही नहीं लिखोगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रकार, किस टाइप का बिजनेस है, क्या बिजनेस आप कर रहे हो, वो चीज भी पहले से डिसाइड होनी चाहिए और वो चीज भी रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कौन कौन है आपके बिजनेस में पार्टनर, उनके नेम और उनके एड्रेस मेंशन होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, फ्यूचर में कोई अननोन बंदा आके ना कह दे कि मैं इस कंपनी का या इस बिजनेस का पार्टनर हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अदर,
प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, हर एक पार्टनर ने कितना अमाउंट लगाया वो सारा पहले से लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि डिस्प्यूट हो सकता है, एक कहते मैंने तो 1 लाख लगाया है, 2 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है वो चीज भी आपको पहले से रिटर्न में देनी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपका पहले से डिसाइड होगा कि क्या आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि कितनी होगी, कितने टाइम के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, रेगुलर या लॉन्ग टर्म, जो भी आपका वो रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में एक चीज और याद रखनी है आपको, मैंने पहले भी बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हमारा हमेशा से पहले से डिसाइड होता है। इन केस अगर हम पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना भूल गए, तो उस कंडीशन का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन क्या होगा, कि जो पार्टनर है वो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वल इक्वल 1 और 1 के रेशियो में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन में आपका यूज होगा। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं आपका कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि वो पॉइंट्स एक स्लाइड में नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाल दिए, और पॉइंट्स इसमें काफी है, लेकिन आपको मिनिमम अगर मैं 12th अकाउंटेंसी के बेस पर कहूँ तो अगर पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन आता तो मिनिमम 7 या 8 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सैलरी, कमीशन और रेमुनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, कितना कमीशन देना है, क्या रेमुनरेशन देना है, सब कुछ पहले से डिसाइड होगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं एक बात कहूँ तो हर चीज रिटर्न में होगी, कितनी सैलरी देनी है, कितना कमीशन देना है, कितना रेमुनरेशन पार्टनर को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, देखिए कैपिटल क्या होती है ये आप 11th क्लास से पढ़कर आए होंगे, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में स्टार्टिंग में जो भी कैश या गुड्स हम लगाते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल। अब अगर ओनर है, ओनर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, अगर वो ये कैपिटल ये पैसा कहीं और लगाता तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता। तो अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, ओनर क्या करता है, अपने ही कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हर ओनर को, हर पार्टनर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो भी पहले से डिसाइड होगा आपका, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा, 2% मिलेगा, 3% मिलेगा, कितना मिलेगा वो सब कुछ पहले से डिसाइड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। ड्राइंग क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है, बिजनेस में से जो पार्टनर होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर लेते हैं कैश। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। अब देखो, अगर आप कहीं बाहर से पैसा लोगे तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो यहाँ पर पार्टनर क्या करते हैं, जो अमाउंट विड्रॉ किया है उस पर बिजनेस को इंटरेस्ट देते हैं। तो वो रेट भी पहले से डिसाइड होगी कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से चार्ज की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट में हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी होती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या होगी, मंथ क्या होंगे, क्योंकि हम मंथ के हिसाब से पैसा निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, आपके अकाउंट किस मेथड से बनेंगे वो चीजें भी आपको लिखना है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, देखिए जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या है, नए पार्टनर एडमिशन लेते रहते हैं, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या इन केस किसी पार्टनर की डेथ भी हो सकती है, तो ये कंडीशन हमारी होती रहती है। तो उस कंडीशन में क्या रूल फॉलो होंगे वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में देना होगा, यानी एवरीथिंग विल बी रिटर्न, हर चीज आपकी रिटर्न में होगी। ठीक है, पार्टनर एडमिशन लेगा तो क्या रूल फॉलो होंगे, रिटायरमेंट होगा तो क्या रूल फॉलो होगा, डेथ ऑफ पार्टनर होगी तो क्या रूल फॉलो होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप का विघटन, यानी जब हमारी पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो उस टाइम आपकी पेमेंट वगैरह किस तरह से करोगे, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे, प्रॉफिट में कितना शेयर दोगे, तो वो सारी चीजें आपके किस में लिखी होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। ये स्पेसिमेन ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका एक वो है आपका फॉर्मेट कि किस तरह से आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है। जैसे इन्होंने लिखा, दिस पार्टनरशिप डीड इज मेड ऑन, जो भी पार्टनर है आपके, पार्टनर 1 2, और एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी। कैपिटल के रिगार्डिंग आपके टर्म्स एंड कंडीशन, प्रॉफिट शेयरिंग के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आप ये
क्या कहते हैं सैंपल के रूप में या एक फॉर्मेट आप दिखा सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड का क्या क्या फॉर्मेट है। ये हिंदी में आपको दे रखा है, देख लेना, साझेदारी अनुलेख और ये सारी जो भी चीजें आपको वो हिंदी में दे रखे, ठीक है। तो हम रिवीजन क्या करेंगे, टुडे वी लर्न मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड स्पेसिमेन ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, स्टेट एनी 5 कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए जो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देखती हूँ उसका प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस से आप में परफेक्शन आएगी, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड की कोई 5 विषय वस्तु लिखिए, पार्टनरशिप डीड का महत्व बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। आशु चोपड़ा, चोपड़ा क्लासेस।